नमस्कार साथियों, सौरभ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज की क्लास हम लोग चलते हैं, फिर से शुरुआत करेंगे, जिसमें साइंस के 15 प्रश्नों पर आज हम फिर से चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, एक एक प्रश्नों की व्याख्या के साथ शुरुआत करेंगे इस क्लास की। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, इस पहले प्रश्न पे हम सब वार्ता करेंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो प्रश्न कह रहा है कि काला पानी बुखार किस रोग की अवस्था है। आपको प्रश्न का आंसर देना है, काला पानी बुखार किस रोग की अवस्था है। तो ध्यान दीजिएगा, काला पानी बुखार जो है ये किस रोग की अवस्था होती है साथियों? ये होती है मलेरिया। किस रोग की अवस्था होती है? तो मलेरिया की अवस्था होती है। आपको ध्यान देना है, किसकी अवस्था होती है? तो मलेरिया की अवस्था होती है। आइएगा हम सब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो दूसरा प्रश्न कह रहा है आयोडीन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। ध्यान से आपको बताना है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, उस रोग का नाम है, उसे हम घेंघा कहते हैं। क्या कहते हैं? घेंघा रोग, या उसे हम ग्वाइटर, उसे हम ग्वाइटर के नाम से जानते हैं। घेंघा या ग्वाइटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो किससे संबंधित है? किडनी में जो हमारी पथरी बनती है, किडनी में जो हमारी पथरी बनती है, वह पथरी किसके जमने से होती है? ध्यान आपको ध्यान देना है कि जो हमारे वृक्क, हमारी किडनी में जो पथरी बनती है वो पथरी किसके कारण बनती है? तो वो पथरी जो है वो कैल्शियम आर्गेनेट के कारण, किसके कारण से? कैल्शियम आर्गेनेट के कारण जो है ये हमारी क्या बनती है? पथरी का निर्माण होता है। ये कैल्शियम आर्गेनेट जहां भी खाली स्थान होता है वो किडनी में जाकर वहां जमा होने लगता है और वो एक पथरी मतलब का आकार ले लेता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चढ़ेंगे। आज की क्लास का जो हमारा चौथा प्रश्न है, उस चौथे प्रश्न पे हम सब वार्ता करेंगे। चौथा प्रश्न है कि रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? ध्यान से ध्यान दीजिएगा, रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? रुधिर वर्ग की खोज किसने की? रुधिर वर्ग की खोज किसने की? तो आप सबको बताना है कि रुधिर वर्ग की खोज जो है कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने किया इसकी खोज। तो रुधिर वर्ग की खोज, ध्यान से आपको देखिएगा, रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। आइएगा हमारा पांचवा प्रश्न, पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आज की क्लास का हमारा जो पांचवा प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सबके दृष्टिकोण से पूछा जा रहा है कि कौन सा मनुष्य का उत्सर्जी अंग नहीं है। आपसे ऑप्शन में देके पूछेगा, यकृत, आपका आमाशय, आपकी ग्रसनी। ठीक है, तो ध्यान से यदि आप देखेंगे तो आपका जो उत्सर्जी अंग है वो क्या है? वो किडनी है। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है इसमें? कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? उत्सर्जी अंग में यदि देखा जाए तो हमारा अग्नाशय नहीं है। अग्नाशय ऑप्शन दे के पूछेगा, अग्नाशय हमारा उत्सर्जी अंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे, छठवें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आज की क्लास का हमारा जो छठवां प्रश्न है उस छठवें प्रश्न वार्ता करेंगे। शरीर में सबसे पहले किसका पाचन होता है? ध्यान से सुनिएगा,
शरीर में सबसे पहले किसका पाचन होता है? तो सबसे पहले हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले हमारे शरीर में होता है। ठीक है, ध्यान से, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे शरीर में सबसे पहले होता है। नेक्स्ट चलेंगे, आगे जो हमारे और प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर भी हम सब वार्ता करते हुए आगे प्रश्नों को हल करेंगे। साथियों ध्यान से आपको सारे प्रश्नों को देखना है। 6 प्रश्न अब तक हमारे इस सीरीज के हो चुके हैं। आज की क्लास का जो हमारा 7वां प्रश्न है, आप सब ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा, हमारे शरीर में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? हमारे शरीर में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो ध्यान आपको देना है, हमारे शरीर में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वो है ऑक्सीजन। 7वां प्रश्न आपका है ऑक्सीजन। ठीक है ना, हमारे शरीर में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो हमारे शरीर में सबसे अधिक गैस जो है वो ऑक्सीजन पाई जाती है। नेक्स्ट चलेंगे, वार्ता करेंगे 8वें प्रश्न पर। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक क्यों होते हैं? ध्यान दीजिएगा, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक क्यों होते हैं? कैंसर जनक का मतलब उनमें कैंसर होने की संभावना सबसे अधिक क्यों पाई जाती है? उसका कारण क्या है? उसका कारण है इसमें वसा की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। वसा की प्रचुरता के कारण, वसा की प्रचुरता के कारण यदि हम ज्यादा वसा युक्त भोज्य पदार्थों को ग्रहण करेंगे तो हमारे अंदर कैंसर बनने की संभावना सबसे अधिक होगी। और हम गहरे खाद्य पदार्थों में जो गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ जो उनको खाते हैं, तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो हम मैगी खाते हैं वो काफी तला भुना पदार्थ है, या ऐसे फास्ट फूड जंक फूड संबंधित जो चीजें हम खाते हैं वो सब क्या है, वो हमारे लिए नुकसानदायक है, जो कि आगे चल के हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। नेक्स्ट आइएगा, 9वां प्रश्न है आपका अगला क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या है? नाइट्रोजनी आहार है, किस प्रकार का आहार है? तो आपको ध्यान देना है, जो नाइट्रोजनी आहार होता है वो प्रोटीन परक होता है। क्या होता है? प्रोटीन युक्त होता है। तो नाइट्रोजनी जो आहार है वो क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। नेक्स्ट 10वें प्रश्न पे पढ़ेंगे। आज की क्लास का जो हमारा 10वां प्रश्न है उस 10वें प्रश्न पर वार्ता करेंगे। आज की क्लास का जो हमारा 10वां प्रश्न है, 10वें प्रश्न पर वार्ता करेंगे कोशिका की आत्महत्या की थैली या कोशिका का सुसाइड बैग। ठीक है, किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली, कोशिका का सुसाइड बैग, या इसे किस कोशिकांग को कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली। तो ध्यान से आप सुनिएगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है कोशिका के वेस्ट जो पदार्थ होते हैं, व्यर्थ जो पदार्थ होते हैं वो लाइसोसोम में इकट्ठा होते हैं। ये स्वयं भी फट जाते हैं। आत्महत्या की थैली का मतलब स्वयं भी फट जाना और अपने अगल बगल जो हो उनको लेकर भी समाप्त कर देना। ये क्या करते हैं? ये कोशिका के जो अपघटक चीजें होती हैं, मतलब जो अवशिष्ट चीजें होती हैं उनको इकट्ठा करके और स्वयं फट जाते हैं, जिससे कोशिका को सफाई होती रहती है। चलिएगा 11वें प्रश्न पर पढ़ेंगे। 11वां प्रश्न हमारा क्या है? 11वां प्रश्न कह रहा है मम्पस या इसे गलसुआ कहते हैं। मम्पस या गलसुआ की बीमारी किस ग्रंथि में सूजन, जलन या दर्द के कारण होती है? तो ध्यान से सुनिएगा फिर से।
मम्पस या गलसुआ नामक बीमारी किस ग्रंथि में जलन, सूजन या दर्द के कारण होती है? तो आपको पता होना चाहिए, इस ग्रंथि का नाम है पैरोटिड। पैरोटिड ग्रंथि जो है, पैरोटिड ग्रंथि, ध्यान से सुनिएगा, पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि, ध्यान से सुनिएगा, जो पैरोटिड ग्रंथि है, पैरोटिड ग्रंथि के कारण ही ये क्या होते हैं, ठीक है, ये मतलब गलसुआ रोग या मम्पस रोग होता है। पैरोटिड ग्रंथि में जब जलन होती है या उसमें सूजन आ जाती है, दर्द होता है, तो इसका सूचक है, तो वो गलसुआ जो है या जिसे मम्पस नाम से जाना जाता है, उस बीमारी का सूचक होता है। नेक्स्ट हम चलेंगे, अगला हमारा जो 12वां प्रश्न है, 12वां प्रश्न, तो 12वें प्रश्न पर हम सब वार्ता एक दूसरे से करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो हमारा 12वां प्रश्न है, उस 12वें प्रश्न पर हम सब वार्ता करेंगे साथियों। 12वां प्रश्न हमारा है कि सर्वाधिक पुनर्धवन क्षमता वाला मानव अंग कौन सा है? तो आपको ध्यान देना है कि सर्वाधिक जो पुनर्धवन क्षमता वाला मानव अंग है, वो है हमारा लीवर या यकृत। लीवर कितना भी समस्या लीवर में खड़ी होती है, लीवर में बहुत जल्दी जो है सुधार होता है, डॉक्टर दवा देता है, जल्दी से ही लीवर में सुधार हो जाता है। अन्य अंगों की अपेक्षा सबसे जल्दी उसमें सुधार होता है, उसमें सबसे जल्दी मरम्मत होती है। तो लीवर या यकृत, लीवर या यकृत एक ऐसे अंग है मानव के जिनमें पुनर्धवन की क्षमता सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा 13वां प्रश्न है साथियों। इस 13वें प्रश्न पे हम सब वार्ता करेंगे। आमाशय में पाचन के बाद, ध्यान से सुनिएगा, आमाशय में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है? कि मतलब जब आमाशय में भोजन जाता है 4-5 घंटे तक आमाशय में मथने का कार्य होता है, मथाई होती है, तोड़ने का कार्य होता है। जब वो टूट जाता है तो टूट जाने के बाद जो उसकी अवस्था होती है उसे किस नाम से जाता है? तो उसे काइम कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम या चाइम, कहीं कहीं चाइम भी मिलता है, तो काइम या चाइम कहते हैं। नेक्स्ट 14वें प्रश्न पे हम सब बढ़ेंगे। हमारे लार में कितने % जल पाया जाता है? 14वें प्रश्न पे बढ़ेंगे। 14वां प्रश्न क्या है कि लार में कितने % जल और कितने % एंजाइम पाए जाते हैं? तो साथियों हमारी लार में 99% जल होता है और 1% जो है वो एंजाइम पाए जाते हैं। 1% एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है ना, 1% एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन हमारे हुए हैं। अब हम 15वें लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा 15वां प्रश्न है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि है वो क्या है? पैरोटिड ग्रंथि। ध्यान से सुनना आपको है, पैरोटिड ग्रंथि ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। और हमारे शरीर की नेक्स्ट तो कितने हो गए? 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। एक प्रश्न हम आप सबको और बताना चाह रहे हैं, वो क्वेश्चन भी आप सबके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। जो लंगरहैंस की दीपिकाएं हैं, वो लंगरहैंस की दीपिकाएं हमारे शरीर के किस अंग में पाई जाती हैं? लंगरहैंस की दीपिकाएं हमारे शरीर के अग्नाशय, हमारे शरीर के अग्नाशय या जिसे हम पैंक्रियाज कहते हैं, पैंक्रियाज कहते हैं, अग्नाशय या पैंक्रियाज कहते हैं। तो लंगरहैंस की दीपिकाएं अग्नाशय या पैंक्रियाज में पाई जाती हैं, समझ रहे होंगे आप सब। और इसी लंगरहैंस की दीपिकाओं में से इंसुलिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। कहां से?
लैंगरहैंस की दीपिकाओं से ही इंसुलिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। तो साथियों, आज की इस क्लास को हम समाप्त करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।